मैं कराची में शटरिंग का काम करता था, तीसरी मंजिल से गिरा था, दोनों लातें मेरी कट गई। बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी मजदूरी करता हूँ भाईजान, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि सबसे बड़ी ज़ात मेरा अल्लाह की, उससे मदद मांगो। बस ये बैकिया है, मोटरसाइकिल है, ये चलाता हूँ। कितना अरसा आप चारपाई पे लेटे रहे? मैं साल 1.5 साल लेटा रहा हूँ भाईजान। अच्छा, तो फिर घर का निज़ाम कैसे चला? यहाँ पर बैरिया वाले फिर आपको देखते हैं तो वो कोई माली मदद करते हैं नहीं? भाईजान कौन देखता है, कोई किसी को नहीं देखता है। यहाँ सिर्फ रब देखता है, बाकी बंदा देखता ही नहीं है नीचे वाले को, भूखा या नंगा है। कि ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको अल्लाह ने बादशाह बनाया, जिनको हुकूमत दी है। ये उनकी जिम्मेदारी है अवाम को देखना, अवाम को अवाम की देखना जिम्मेदारी नहीं है, ये बादशाह की जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी, ये एरिया है वलायत कम्प्लेक्स बैरिया वाला। अगर आप जीटी रोड से आते हैं जेएलएम की तरफ से या गुजर खान की तरफ से, तो ये सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड पे पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान की कहानी बड़ी स्ट्रगल वाली है, दुखी भी है लेकिन हिम्मत वाली है। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो इसकी ज़िंदा और जावेद जो मिसाल है वो मेरे सामने रिजवान की सूरत में है। रिजवान के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज आपको इनकी मैं स्टोरी दिखाने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई, सबसे पहले तो ये वाक़या बताया आपके साथ क्या हुआ? मैं कराची में शटरिंग का काम करता था, तीसरी मंजिल से गिरा था, दोनों लातें मेरी कट गई। फिर साल 1.5 साल चरपाई पे पड़ा रहा, फिर दोनों लातें मैंने लगवाई हैं। बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी मजदूरी करता हूँ भाईजान, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि सबसे बड़ी ज़ात मेरा अल्लाह की, उससे मदद मांगो। बस ये बैकिया है, मोटरसाइकिल है, ये चलाता हूँ। अच्छा रिजवान भाई, मुझे ये तीसरे जब फ्लोर से गिरे थे, कराची का कौन सा एरिया था? मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद। महमूदाबाद। तो जब आप नीचे गिरे हैं, जिनका मकान बना रहे थे या बिल्डिंग बना रहे थे, कुछ भी नहीं किया भाईजान, बस उन्होंने ले जाके उनका, वो खुद डर गए थे। अच्छा, वो इस वजह से डर गए क्योंकि ये केस था पुलिस का। तो उन्होंने, उनका कोई दोस्त था अपना अस्पताल वाला महमूदाबाद गंदे नाले पे, उन्होंने 3 महीने वहाँ रखा है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा है जी आप जाएं, ये सही हो जाएगा, आपकी लातें ठीक हो जाएंगी। वो जब मैं तो जवानी थी, जवानी आदमी को पता नहीं लगता, तो मैं चलने लग गया। चलते चलते जब दर्द तकलीफ ज़्यादा बड़ी, डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने बोला इसका तो इलाज ही नहीं है, ये लातें कटेंगी। बस दोनों टांगे फिर काट दी। कर दी। इनकी दोनों टांगे कटी हुई हैं घुटनों से नीचे। और अच्छा, मैं ये आप देख भी सकते हैं, फुटेज में भी आप देखते हैं। रिजवान भाई, कितना अरसा आप चारपाई पे लेटे रहे? मैं साल 1.5 साल लेटा रहा हूँ भाईजान। अच्छा, तो फिर घर का निज़ाम कैसे चला? बस अल्लाह की ज़ात करने वाली है मदद, बस बड़ी ज़ात मेरे अल्लाह की है। जो कुछ था पास, जमा पूंजी बेच बाज के अपना निज़ाम चलाता रहूँ। कराची से जब वापस रावलपिंडी आए हैं, तो वहाँ पर जो जिनके आप पहले बता रहे हैं कि उन्होंने इलाज वगैरह करवा दिया था, तो कोई पैसा वगैरह नहीं दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, इलाज भी सही नहीं करवाया, पैसा क्या देंगे? अगर इलाज करवाते तो आज मेरी लातें थोड़ी कटती। एक भाई उनका एसपी है कराची के अंदर, दूसरा बहुत बड़ा कारोबारी है, प्लाजे उनके। बस मेरे साथ अल्लाह की तरफ से लिखा था, जो होना था वो हो गया। क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उनसे पूछेगा, उन्होंने मेरा ये इलाज करवाया जो मैं मजबूर हो गया, आज मुताज हो गया। रिजवान भाई, अभी आप सिर्फ ये चलाते हैं बैरिया के अंदर है? बैरिया में चलाता हूँ भाईजान, बाहर नहीं चला सकता, क्योंकि बाहर आपको पता है रश होती है, ब्रेक नहीं लगा सकता हूँ। किसी टाइम ब्रेक से पाँव उतर जाता है। अपनी लाते तो नहीं है, गियर लगाना, इसको संभालना, तो बस ये अंदर ही लोकल सवारी फेज़ 8 फेज़ 7 अवामी मरकज़, जहाँ तक कोई बैरिया में जाए, मैं पूरा बैरिया जानता हूँ, क्योंकि मैं 5-6 साल से चला रहा हूँ। तो रिजवान भाई, यहाँ पर बैरिया वाले फिर आपको देखते हैं तो वो कोई माली मदद करते हैं नहीं? भाईजान कौन देखता है, कोई किसी को नहीं देखता है। यहाँ सिर्फ रब देखता है, बाकी बंदा देखता ही नहीं है नीचे वाले को, भूखा या नंगा है। शादीशुदा हैं बच्चे? जी 3 बच्चे हैं, शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किराए का मकान है। किराए का मकान? जी सर, किराए का है, रवात में रहता हूँ। किराए का कितना किराया देते हैं सर? 7,000 रुपये। फिर वो 7,000 जो मेरे ख्याल में एक कमरा ही होगा। एक ही कमरा है, 2,000 रुपये 1,500 बिल गैस आ जाता है, 7,000 रुपये किराया। भाई गुजारा हो जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पे उम्मीद रखना चाहिए, बंदे पे कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह देता है, अल्लाह सबकी पूरी डालता है। रिजवान भाई, अगर प्रोग्राम देख के कोई आपकी मदद करना चाहे, अगर करना चाहे तो अल्लाह की तरफ से मदद होती है। अगर कोई खुशी से करे तो अल्लाह की रज़ा है, मांगना सबसे बड़ा गुनाह है। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बहुत बेहतर है। यानी कि जो मांगते हैं वो अच्छा नहीं है, जो दे वो ज्यादा अच्छा है। देखें, अक्सर मैं लोग खुशी से देख के, अगर कोई बैठा हुआ हूँ कहीं,
अगर कोई देख लेता है तो वो खुशी से दे देता है। खुशी अल्लाह की रज़ा है, मांगना गुनाह है, चोरी करना मांगना ये गुनाह है। हाँ, अब लोग मुझे अक्सर कहते हैं यार आपका हक है, आप मांगो, आपके ऊपर लगता है। अच्छा, लोग कहते हैं मांगो। कहते हैं भाई, बड़े बड़े लोग, अब मैं बैकिया चलाता हूँ, पीछे सवारी बैठती हूँ, घबराती है तो कहते हैं यार आप मांगो, आपका हक है। मौलवी भी कहते हैं आपका हक है। अब मैं उलमा कराम भी कहते हैं, मौलवी नहीं, मौलवी जो अक्सर हैं, तो अब वो उलमा है ना कि आपका हक है, आपका हक है, आप लो। अब लो तो वो अलग चीज़ है, देना जो देता है वो अल्लाह की रज़ा है। अब मांगना जो है ना वो हमारे बस से बाहर है भाई। अगर मैं मांगता तो बैकिया नहीं चलाता, पूरा बैरिया की सिक्योरिटी, पूरी बैरिया मुझे जानती है अच्छी तरह, एक से एक बंदा जानता है, पूरी सिक्योरिटी फीसद तक जानते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं भाई। नाज़रीन इकराम, माह रमज़ान मुबारक है और मैं ये इसलिए इनके पास आया हूँ कि अगर मुखैर हजरात बैरिया में बड़े, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़े, पाकिस्तान भर में बड़े पड़े हैं, आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप रिजवान भाई की कोई मदद कर सकें तो ताख़ीर मत कीजिएगा। दोनों टांगों से ये माजूर हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते। ये बैसाखी भी रखी हुई है इन्होंने, ज़्यादा नहीं चल सकते अभी, ये जिस तरह खड़े हैं मुझे पता है। मोटरसाइकिल पे घर का निज़ाम चलाने की कोशिश करते हैं। रिजवान भाई रोज़ाना कितना कमा रहे थे? भाईजान 1200 1300 1200। पेट्रोल का खर्चा निकाल, पेट्रोल का भी 700-800 भी बच जाता है, कभी 1000 भी बच जाए। शुक्र अल्लाह पाक का जी, निज़ाम चलता है। बाकी ये हुकूमत जिम्मेदारी, ये जो जिम्मेदारी है ना, आज मैं आपसे बात करता हूँ, ये इन जो हुक्मरान हैं इनको दिखाएं कि ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको अल्लाह ने बादशाह बनाया, जिनको हुकूमत दी है। ये उनकी जिम्मेदारी है अवाम को देखना, अवाम को अवाम की देखना जिम्मेदारी नहीं है, ये बादशाह की जिम्मेदारी है। मुल्ला उमर के दौर में कोई भूखा नहीं सोया। आजकल ये हमारा कौन सा मुल्क में दौर है, गरीब अवाम भूखा मर रहा है, लोगों की इज्जत, गरीबों की इज्जतें लुट रही हैं। इस हुकूमत का हम लोगों को क्या फ़ायदा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुख्तसर सी बात में रिजवान भाई ने सब कुछ मुद्दा बयान कर दिया। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का इख्तिताम यहीं पे करते हैं कि अगर आप इनकी मदद करना चाहें तो देर मत कीजिएगा। कैमरामैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।